अक्षय तृतीया व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे अक्षय तृतीया व्रत की कथा, साथ ही पूजन विधि, शुभ मुहूर्त व महत्व के बारे में। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। अक्षय तृतीया 2024 हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया एक बहुत ही विशेष पर्व बताया गया है। लोग इस दिन कई तरह के दान, पुण्य और धार्मिक कार्य करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जितना जरूरी माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण का पूजन है, उतना ही जरूरी कुबेर भगवान का भी है, क्योंकि यह धन से जुड़ा हुआ पर्व है। अगर आप अपने जीवन में धन और सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन कुबेर देव का भी पूजन साथ में करें, जिससे आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन देश भर में अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्य और धार्मिक कार्यों के अक्षय पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अक्षय तृतीया के अलावा इस दिन विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन को लेकर यह भी मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थीं। साथ ही अक्षय तृतीया को अन्न एवं रसोई की देवी माता अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन के कई विशेष महत्व और कई प्रकार की अलग अलग कथाएं शास्त्रों में प्रचलित हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह परेशान रहता था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और दानी प्रवृत्ति का था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महत्व सुना। कथा का महात्म्य सुनने के बाद वह हर साल अक्षय तृतीया को सुबह गंगा नदी में स्नान करके सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, अनाज, गुड़, घी जैसी कई वस्तुओं को वह भगवान और ब्राह्मणों को अर्पित करने लगा। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इतना सब दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता रहा। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रसित होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत एवं दान पुण्य किया करता था। पौराणिक कथा के अनुसार यही धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। धर्मदास अपने अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। माना जाता है कि उनके महायज्ञ के आयोजन में त्रिदेव वेश बदलकर शामिल हुआ करते थे। प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वह कभी भी दान धर्म के मार्ग से नहीं भटके और अपने पुण्य फल से अपने अगले जन्म में
यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने धर्मदास पर कृपा की। वैसे ही जो कोई अक्षय तृतीया पर शुभ मुहूर्त में इस दिन दान पुण्य करता है, व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उसे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन दान पुण्य करके व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप भी अक्षय तृतीया पर सुख, समृद्धि और यश प्राप्ति के लिए पुण्य कमाएं, व्रत कथा सुनें, दूसरों को शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। जानते हैं अक्षय तृतीया पूजन विधि व उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। अक्षय तृतीया वैशाख महीने में मनाई जाती है और इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वह 10 मई प्रातः 5:32 से प्रारंभ हो रहा है और दोपहर 12:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजन विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन आप गंगा स्नान करें तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आप गंगा स्नान ना कर सकें तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कर लें। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को किसी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दें। साथ में गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर दें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति पर अक्षत चढ़ाएं और उनका पूजन इत्यादि करें। फूल, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से उनका पूजन करें। साथ ही नैवेद्य स्वरूप जौ, गेहूं और सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। साथ ही अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के किसी मंत्र का आप जप करें या आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। या अगर आप इनमें से कुछ ना कर सकें तो लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा भी आप कर सकते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा इस फटक की माला अगर आप इस दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वहीं इस दिन ब्राह्मणों को दान करें। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के छठे स्वरूप परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं अक्षय तृतीया पर सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका और भी महत्व बढ़ गया। इसी के साथ भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण और हयग्रीव का अवतरण भी इसी तिथि में हुआ था। वहीं अक्षय तृतीया तिथि पर ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया पर ही माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा भी धरती पर पहली बार आई थीं। मान्यताओं के अनुसार वेद व्यास और भगवान श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था, तो इसलिए इस दिन का विशेष महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह अक्षय तृतीया पर विशेष कार्य हुए थे। तो आपको इस वीडियो में मैंने अक्षय तृतीया व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताया है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद लाभ लें, आपके जो अपने हैं उनको भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी नारायण।